Hello students, good morning. Now welcome in our English class. Student, today we shall discuss a new chapter that is Bhole, which has been taken from our textbook. In this chapter we shall find that one of an innocent girl who didn't have too much intelligence. That girl was called Bholi by the family member and the other people of the society because she was not so matured, she was not so intelligent that she could fight with the society in a proper way. तो यहाँ पर इसमें एक पोएम, ये क्या नाम है, एक स्टोरी हम पढ़ेंगे एक ऐसी लड़की की जो ज़्यादा होशियार नहीं है, वो इनोसेंट है, भोली भाली है, इसलिए उसको भोली का नाम दिया गया है उसके परिवार के सदस्यों के द्वारा और बाकी के समाज के लोग उसे भोली बोलते थे. नाउ लेट्स सी व्हाट हैपन्स इन द स्टोरी. Her name was Sulekha. Now, actual name, real name of that girl was Sulekha, to whom the people called as Bholi. उसका असली नाम जो है सुलेखा था. बट सिंस हर चाइल्डहुड, लेकिन उसके बचपन से एवरीवन हैड बीन कॉलिंग हर भोली, हर कोई उसे भोली पुकारता था. द सिंपलटन. सिंपलटन मीन्स अ फुलिश पर्सन इजली ट्रीट बाय अदर. एक मूर्ख व्यक्ति जो दूसरों के द्वारा आसानी से जो है मूर्ख बनाया जा सके. तो उसका नाम जो है यानी बचपन से ही हर कोई उसको भोली नाम से पुकारता था क्योंकि वो बहुत ही इनोसेंट थी, बहुत ही सादी लड़की थी, साधारण किस्म की लड़की थी, ज़्यादा होशियार नहीं थी. शी वॉज द फोर्थ डॉटर ऑफ नंबरदार. और सुलेखा जिसका भोली पुकारते थे लोग, वो नंबरदार की चौथी संतान थी. नंबरदार क्या होता है? एन ऑफिशियल हु कलेक्ट्स रेवेन्यू, यानी सरकार का एक प्रतिनिधि, सरकार का एक क्या बोलते हैं, अपॉइंटेड पर्सन जो रेवेन्यू इकट्ठा करता है. रेवेन्यू मीन्स जैसे सिंचाई का जो टैक्स है, इरिगेशन टैक्स, वो इकट्ठा करता है और इकट्ठा करके गांव से लेकर वो तहसील में जाकर तहसील ऑफिस में जमा करवाता है, रेवेन्यू ऑफिस में जमा करवाता है. उसको नंबरदार बोलते हैं. तो वो चौथी संतान थी नंबरदार की, रामलाल नंबरदार की. व्हेन शी वाज 10 months ओल्ड, जब वो 10 साल की हो गई थी, शी हैड फॉलन ऑफ द कोट ऑन हर हेड, वो गिर गई थी कोट से. कोट मीन्स चारपाई, अपने सिर के बल. एंड परहैप्स इट हैड डैमेज्ड सम पार्ट ऑफ हर ब्रेन, और शायद उसका ब्रेन का कुछ हिस्सा जो है उसका नीचे गिरने से डैमेज हो गया था. यानी शरीर, ये क्या नाम है, सिर का कुछ हिस्सा, ब्रेन में दिमाग का कोई हिस्सा जो है वो डैमेज हो गया था सिर के बल गिरने से. और डैमेज होने से यानी ख़त्म होने से उस दिमाग ने काम करना कम कर दिया था, जिसके कारण वो सही ढंग से दूसरों को ट्रीट नहीं कर पाती थी, इसलिए लोग उसे भोली पुकारते थे. दैट वाज वाई शी रिमेन्ड अ बैकवर्ड चाइल्ड. और इसी कारण जो है वो हमेशा एक बैकवर्ड, पिछड़ी हुई बच्ची रही. एंड केम टू बी नोन एज भोली, और उसको भोली के नाम से जाना गया. द सिंपलटन. एट बर्थ द चाइल्ड वॉज वेरी फेयर एंड प्रेटी. जन्म के समय बच्चा जो है बहुत ही फेयर, बहुत ही साफ सुंदर कलर का. बट व्हेन शी वाज 2 years ओल्ड, लेकिन जब वो 2 साल की हो गई,
शी हैड एन अटैक ऑफ स्मॉल पॉक्स, तो उसे स्मॉल पॉक्स का अटैक हुआ, यानी जिसको चेचक बोलते हैं, वो बीमारी आई जब वो 2 साल की थी। ओनली द आइज वर शेव्ड, और वो बीमारी से इतनी ग्रसित हुई कि पूरे चेहरे पर धब्बे धब्बे हो गए, केवल आंखें बची थी। बट द एंटायर बॉडी वॉज परमानेंटली डिसफिगर्ड, जबकि उसका जो बाकी का पूरा शरीर था वो पूरी तरह से परमानेंटली मीन हमेशा हमेशा के लिए डिसफिगर हो गया था, मतलब शेप उसकी आकृति खराब हो गई थी। बाय डीप ब्लैक पोक मार्क्स, यानी धब्बे पड़ गए थे चेहरे पर, निशान हो गए थे, जगह जगह खड्डे से हो गए थे, जैसे कि चेचक की बीमारी में होते हैं आमतौर पर। लिटल सुलेखा कुड नॉट स्पीक टिल शी वाज 5, और इस तरह से छोटी सुलेखा जो है ठीक ढंग से बोल भी नहीं सकती थी जब तक वो 5 साल की नहीं हो गई। एंड व्हेन एट लास्ट शी लर्न टू स्पीक, और आखिर में जब वो बोलना सीख गई, शी स्टैमर्ड, स्टैमर्ड मीन्स हकलाना, तो बोलते वक्त वो हकलाती थी, हकला कर बोलती थी। यानी हकलाना कैसे होता है, बोलते वक्त अटक जहाँ लगती है उसको हकलाना बोलते हैं। द अदर चिल्ड्रन ऑफन मेड फन ऑफ हर, दूसरे बच्चे जो है आमतौर पर उसका मजाक उड़ाया करते थे। एंड मिमिक्ड, मिमिक्ड मीन्स कॉपीड, और उसकी नकल किया करते थे। किसकी? भोले की। दूसरे बच्चे जो है उसको चिढ़ाते रहते थे, उसकी नकल करते रहते थे। एज अ रिजल्ट शी टॉक्ड वेरी लिटल, और इसी कारण जो है वो बहुत कम बोलती थी दूसरे बच्चों से, यानी बहुत ज़्यादा ज़रूरत होने पर ही वो दूसरे बच्चों से बोल पाती थी, नहीं तो चुप ही रहती थी। रामलाल हैड 7 चिल्ड्रन, रामलाल के 7 बच्चे थे, जिसमें 3 बेटे एंड 4 डॉटर, और 4 बेटियां। एंड द यंगेस्ट ऑफ देम वाज भोली, और उन सब में छोटी कौन थी? भोली थी। It was prosperous farmer's household, and there was plenty to eat and drink. It was a prosperous means rich, धनवान, धनाढ्य, समृद्ध। ये एक समृद्ध किसान का परिवार था, और देयर वाज प्लेंटी टू ईट एंड ड्रिंक, और किसान परिवार में, यानी उसका पिता किसान था, बहुत ही समृद्ध किसान, बहुत ही धनाढ्य किसान, और उनके घर में खाने के लिए भरपूर मात्रा में अनाज था, पीने के लिए दूध था। ऑल द चिल्ड्रन एक्सेप्ट भोली वर हेल्दी एंड स्ट्रॉन्ग, बाकी सभी बच्चे जो है भोली को छोड़कर, एक्सेप्ट मीन्स के अलावा, भोली के अलावा बाकी सब बच्चे जो है वो एकदम से हेल्दी, स्वस्थ और बहुत ही ताकतवर थे, जिसमें 3 भोली के भाई और 4 भोली की बहनें। Next slide. The son had been sent to the city to study in schools and later in colleges. जो उसके 4 बेटे थे उनको कहाँ भेजा गया? स्कूल के अंदर पढ़ने के लिए। 4 नहीं, 3 सन थे उसके। और बाद में उनको कॉलेज में भेजा गया पढ़ने के लिए, 3 बेटों को। ऑफ द डॉटर्स राधा द एल्डेस्ट हैड ऑलरेडी, और डॉटर में सबसे बड़ी थी राधा, हैड ऑलरेडी बीन मैरिड, उसकी पहले ही शादी हो चुकी थी, राधा की
पहले ही शादी हो चुकी थी। द सेकेंड डॉटर मंगलाज मैरिज, और उसकी दूसरी बेटी मंगला की जो शादी थी, हैड आल्सो बीन सेटल्ड, वो भी सेटल की गई थी। यानी रामलाल की जो दूसरी बेटी थी उसकी भी शादी सेटल की गई थी, जो है उसके लिए वर ढूंढा गया था, औपचारिक बातें पूर्ण हो चुकी थी। एंड व्हेन दैट वाज डन रामलाल वुड थिंक ऑफ द थर्ड चंपा, और जब सेकंड की भी सेटलमेंट हुई तो रामलाल ने फिर तीसरी बेटी के बारे में सोचा, जिसका नाम चंपा था। They were good-looking, healthy girls, and it was not difficult to find bridegrooms for them. वो सब यानी बोली कि बाकी तीनों एल्डर सिस्टर जो है बहुत ही सुंदर देखने में थी, बहुत ही स्वस्थ शरीर में थी। एंड इट वाज नॉट डिफ़िकल्ट टू फाइंड ब्राइडग्रूम फॉर देम, और उनके लिए दूल्हा ढूंढना, ब्राइडग्रूम में दूल्हा ढूंढना जो है वो मुश्किल नहीं था, इसलिए उन्होंने मना कर दिया। बट रामलाल वाज वरीड अबाउट भोली, लेकिन रामलाल जो है वो चिंतित था, किसके बारे में? भोली के बारे में। शी हैड नाइदर गुड लुक्स नॉर इंटेलिजेंस। अब दोनों में से कोई एक बात होती तब भी काम चल जाता, उसके पास इंटेलिजेंस होती या गुड लुकिंग होती, वो दिखने में सुंदर होती या बुद्धिमान होती, लेकिन ना तो उसके पास सुंदरता थी, नाइदर शी हैड गुड लुकिंग नॉर शी हैड इंटेलिजेंस, ना उसमें बुद्धिमत्ता थी और ना ही सुंदरता थी। द तहसीलदार साहिब केम टू परफॉर्म इट्स ओपनिंग सेरेमनी। तो ये जो है उसके बाद इनके गांव में एक स्कूल खुलता है और तहसीलदार साहब जो है वो आए ओपनिंग सेरेमनी पर, यानी स्कूल की जब वो ओपनिंग सेरेमनी होती है उसका मुहूर्त होता है, तो उसके मुहूर्त पर जो है स्कूल के मुहूर्त पर तहसीलदार साहब को बुलाया गया। ही सेड टू रामलाल, उसने रामलाल से कहा, एज अ रेवेन्यू ऑफिशियल यू आर द रिप्रेजेंटेटिव ऑफ द गवर्नमेंट इन द विलेज एंड सो यू मस्ट सेट एन एग्जाम्पल टू द विलेजर। यानी रामलाल कहने लगा कि आप एक रेवेन्यू ऑफिशियल हैं गांव में, और आप सरकार के रिप्रेजेंटेटिव हैं, प्रतिनिधि हैं, रिप्रेजेंटेटिव में प्रतिनिधि, कहता है कि आप प्रतिनिधि भी हैं सरकार के। गांव में, एंड सो यू मस्ट सेट एन एग्जाम्पल टू सेंड योर लिटिल गर्ल इन द स्कूल। कहता है कि ग्रामीण जो लोग हैं उनके सामने आप एक हुक्म, ये क्या नाम है, एग्जाम्पल, एक उदाहरण पेश कीजिए अपनी बेटी को गांव के स्कूल में भेजकर, ताकि आपको देखकर दूसरे लोगों को भरोसा हो सके और वो अपनी बेटियों को स्कूल भेज सकें, क्योंकि बिकॉज एट दैट टाइम गर्ल एजुकेशन वाज नॉट सो सक्सेसफुल एंड इट वाज नॉट सो इन एग्जिस्टेंस। ये लड़कियों की शिक्षा अस्तित्व में नहीं थी उस समय, लड़कियों को किचन तक ही रखा जाता था। यू मस्ट सेंड योर डॉटर टू स्कूल। तो तहसीलदार साहब बोले कि आपको अपनी बेटी को स्कूल में भेजना है।
अब तहसीलदार साहब कौन होते हैं? वो तहसील के मालिक होते हैं। 50 या 60 जो है गांव का एक समूह, उसका जो एडमिनिस्ट्रेशन है वो तहसीलदार के हाथ में होता है। उसका प्रशासन तहसीलदार की देखरेख में होता है। तो तहसीलदार साहब बोले कि आप अपनी बेटी को भेजिए स्कूल में। दैट नाइट व्हेन रामलाल कंसल्टेड हिज वाइफ, उस रात जब रामलाल ने अपनी पत्नी को कंसल्ट किया, पूछा, तो वो चिल्लाई, आर यू क्रेजी? यानी जब रामलाल ने कहा कि हम क्यों ना अपनी बेटी को स्कूल भेज दें, तो उसकी पत्नी चिल्लाई और कहने लगी कि क्या तुम पागल हो गए हो? आर यू क्रेजी इसका मतलब क्या तुम पागल हो गए हो? इफ गर्ल्स गो टू स्कूल हु विल मैरी देम? नाउ इट वॉज द वर्डिंग ऑफ this educated this was the wording of that mother of Bhole. If girls go to school, who will marry them? ये उस माँ की वर्डिंग है जो भोले की माँ कहलाती थी। कहती है कि यदि लड़कियों को स्कूल भेजा गया तो उनसे शादी कौन करेगा? कहती है आप मूर्ख तो नहीं हैं जो ये करे कि उनकी जो है क्या नाम है उसको स्कूल भेज दिया जाए, भोले को। कहते हैं कि अगर भोले को स्कूल भेज दिया तो उससे शादी कौन करेगा? मीन्स एट द टाइम गर्ल एजुकेशन वाज कंसिडर्ड एज मीन एक्ट, उसको घटिया काम समझा जाता था लड़कियों की शिक्षा को उस समय। बट रामलाल हैड नॉट द करेज टू डिसओबे द तहसीलदार, लेकिन रामलाल के पास कोई हिम्मत नहीं थी। डिसओबे मीन्स अनदेखा करना, तहसीलदार की बात को अनदेखा करना, उसको ना मानना, उसको फॉलो ना करना, ये उचित नहीं था। यानी इस बात का वो हौसला भी नहीं रखता था रामलाल कि तहसीलदार की बात को वो ना माने। एट लास्ट हिज वाइफ सेड, आखिर में उसकी पत्नी ने कहा, आई विल टेल यू व्हाट टू डू, सेंड भोले टू स्कूल। उसकी पत्नी कहने लगी कि मैं आपको बताती हूँ आपने क्या करना है, भोले को आप स्कूल भेज दीजिए। तो पत्नी भी मान जाती है कुछ समय बाद। As it is, there is little chance of her getting married with her ugly face and lack of sense. As it is, क्योंकि there is little chance, कहती है कि थोड़ा सा मौका है उसकी शादी होने का, with her ugly face, अपने भद्दे चेहरे के साथ, और lack of sense के कारण। यानी लैक ऑफ सेंस मतलब रीजनिंग पावर की कमी होना, ज्ञान की, नॉलेज की कमी होना। तो ये बताया जाता है कि उसके पेरेंट्स के द्वारा कि उसको भेज दिया जाए स्कूल में, क्योंकि उसके भद्दे चेहरे और लैक ऑफ सेंस के कारण जो है वो अगर पढ़ लिखी जाती है तो भी उससे शादी कोई कर लेगा। लेट द टीचर एट स्कूल वरी अबाउट हर, कहता है कि यानी रामलाल कहता है कि टीचर को, अध्यापकों को जो स्कूल में हैं उनको चिंतित होने दीजिए। किसके बारे में? भोले के बारे में। यानी भोले का पिता कहता है कि जो टीचर इतने पे लेते हैं उनको जो है चिंतित होने दीजिए हमारी भोले के बारे में। द नेक्स्ट डे रामलाल कोट भोले बाय द हैंड एंड सेड, अगले दिन जो है रामलाल ने भोले को कोट किया, कोट मीन्स पकड़ना, उसके हाथ से उसे पकड़ा, एंड सेड और कहा, कम विद मी, कहने लगा कि आइए मेरे साथ, आई विल टेक यू टू द स्कूल, मैं आपको स्कूल ले जाऊंगा।
भोली वॉज फ्राइटन्ड, भोली जो है वो डरी हुई थी। शी डिडंट नो व्हाट अ स्कूल वॉज लाइक, वो नहीं जानती थी कि स्कूल कैसा होता है। शी रिमेंबर्ड हाउ अ फ्यू डेज ago their old cow Lakshmi had been turned out of the house and sold. वो जानती थी कि कुछ दिन पहले उनकी जो एक बूढ़ी गाय थी, ओल्ड काऊ लक्ष्मी, उसको कैसे घर से बाहर निकाला गया था ये, और कैसे उसको बेचा गया था। तो भोली भी ये सोचती है कि कहीं उसको घर से बाहर ना निकाला जा रहा हो, लेकिन वो ये नहीं जानती थी कि उसके पिता उसे पढ़ने के लिए स्कूल भेज रहे हैं। नो 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 नो, शी साउटेड इन टेरर। अब वो स्टैमरिंग पोजीशन में थी तो ऐसे नो 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 करके वो चिल्लाई, टेरर के कारण, डर के कारण। एंड पुल्ड हर हैंड अवे फ्रॉम हर फादर्स ग्रिप, ग्रिप मीन्स पकड़, और अपने पिता की पकड़ से अपना हाथ उसने खींच लिया। पुल्ड मीन्स खींचना। व्हाट्स द मैटर विद यू, यू फूल, साउटेड रामलाल। रामलाल चिल्लाया कि क्या मामला है तुम्हारा। आई एम ओनली टेकिंग यू टू स्कूल, मैं आपको स्कूल तो ले जा रहा हूँ, और क्या कर रहा हूँ। So this was the summary of this chapter till this place. You will read it and try to find word meaning, and also try to understand the story. It is too interesting story. You will enjoy it. Okay, thank you.